हमारी तरफ से तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम और इमरान चौधरी की तरफ से हम सबको वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर, लेबर कार्ड रीन्यू करना की फ़ी टेल मी। भाईजान, लेबर कार्ड रीन्यू नहीं होगा, पहले आपका वीज़ा रीन्यू होना है। वीज़ा की फ़ीस भी होगी जो कि मिला के सारी 316 रियाल है। और उसके बाद क्या है कि आपका आईडी कार्ड बनेगा जिसकी फ़ीस 11 रियाल है। और इन सब से पहले क्या होना है, आपका मेडिकल वीज़ा मेडिकल आपकी कंपनी ने, आपका स्पॉन्सर ने खुद या उनके ब्याह पे आपने 30 रियाल ऑनलाइन जो है MOH को फ़ीस पे करनी है। आपको बारकोड जारी हो जाएगा, वो आपने जाकर रिसिप्ट दिखानी है वीज़ा मेडिकल सेंटर पे, किसी भी सेंटर पे जाएं जहाँ पर मेडिकल होता है वीज़ा के लिए। वो दिखाने के बाद आपने वहाँ पे मेडिकल करवाना है। मेडिकल विदिन 24 आवर जो है या एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर ऑनलाइन हो जाएगा। आप फिजिकल रिपोर्ट भी ले सकते हैं या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं और वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाना है। उसके बाद फिर जो है आपका वीज़ा अप्लाई होना है। अप्लाई मतलब रीन्यू हो जाएगा, नया वीज़ा भी ऐसे अप्लाई होता है। और उसके बाद जब वीज़ा आपका रीन्यू हो जाएगा फिर जो है ना आपने जाना है क्या कहते हैं, अक्सर आपका जो PRO है वो भी चल जाके ROP सेंटर पे आपका कार्ड लेके आ जाएगा। अगर आपका जाना ज़रूरी होगा तो फिर आपको वहाँ पे भेजा जाएगा, आप फिंगरप्रिंट या नई तस्वीर देंगे, उसके बाद आपको वहाँ से नया कार्ड मिलेगा। उसकी फ़ीस 11 रियाल होती है। ठीक है जी, ये ओवरऑल प्रोसेस है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कई साल लोगों को जो है वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती या उनका फिंगरप्रिंट या कह लें कि तस्वीर जो है वो नहीं लेते। ठीक है, लेकिन ROP की अपनी मर्ज़ी है, वो जब जिसको जिस भी मकसद के लिए बुला लें तो उनको जाकर फिर वो डाटा अपडेट करवाना पड़ता है। सही है जी। और क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ नहीं है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन जानना हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा और डिटेल कमेंट कीजिएगा। एक और चीज़, पिछली कई वीडियोस में 2-3 दिन से हम काफ़ी अटक रहे हैं, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? स्ट्रेस बोल सकते हैं, स्ट्रेस ईसा से काफ़ी दूर हैं। तो अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।